अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात, सरसों का साग। तो जनाब ये तकरीबन 4 गड्डियाँ मैंने ली थी साग के, सरसों के साग के। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इसे मैंने काट लिया है। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मैंने डालनी है 1 गड्डी पालक की, और ये 1 गड्डी पालक की भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इसको मैंने काट लिए। और कुछ जो है वो मैंने लिए हैं सोए भी इसमें, और सोए भी मैंने डाल दिए। और मेथी वो नीचे मैंने काट के डाल दी है, 1 गड्डी मेथी की, एक जो है पालक की, और कुछ जो हैं वो सोए। इन सब को मैंने काट लिया है अच्छे से। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से धोना है ताकि इसके अंदर जो भी मट्टी वट्टी है होती है, ये ज़रूर होती है, इसको हमने अच्छे से 3-4 बार पानी से, साफ़ पानी से इसको धोना है ताकि मट्टी अच्छे से निकल जाए। तो उसके बाद जो है सबसे पहले मैंने साग को बॉयल होने के लिए रखना है। इनको मैं बाद में रखूँगी, पहले मैंने सिर्फ साग को बॉयल होने के लिए रखना है। तो चलते हैं जनाब, मैं इसको धोने का काम स्टार्ट करती हूँ इसका। हाँ, तो जनाब मैंने साग को अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैंने एक पतीले में पानी डाला है, जितना आपका साग है उस हिसाब से आपने पानी डालना है। तो जनाब ये मैंने इसमें तकरीबन 3 लीटर मैंने पानी डाल दिया है, और ये जैसे थोड़ा गर्म होगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें साग डालूँगी। असल में आजकल सर्दियाँ हैं तो ठंडे पानी में अगर मैंने साग डाला तो वो अच्छे से नहीं गल पाता, और ये पानी यह ठंडा है सर्दियों की वजह से, तो इसलिए मैं पहले इसको थोड़ा गर्म करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें साग को डाल दूंगी इंशाल्लाह। और पहले सिर्फ साग हम डालेंगे, 10-15 मिनट के बाद हम बाकी चीज़ें मेथी, सोए और पालक डालेंगे। तो जनाब ये देखें अच्छे से साग धुल गया है, और यहाँ जो है ये पानी भी गर्म हो गया है। तो अब जो है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें साग डाल देती हूँ इस तरीके से। तो जनाब मैंने सारा साग जो इसमें डाल दिया। अब चम्मच की मदद से इसको मैं इस तरीके से नीचे करती हूँ, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट सिर्फ साग ही पकेगा, और जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर मैं बाद में डालूँगी। 15-20 मिनट के बाद इसको हम अच्छे से नीचे कर देते हैं इस तरीके से। तो जनाब ये देखें साग में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है, और तकरीबन 15 मिनट भी हो गए हैं साग को पकते हुए। अब बारी है सोए, मेथी और पालक की। ये इससे भी मैंने अच्छे से धो लिया है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अब इसमें ये भी डालने लगे हैं पालक, मेथी और सोए। सोए और मेथी की बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब ये हमने डाल दिया है, इसको फिर मैं चम्मच से इसे हम अच्छे से पानी में डिप कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा जी, अब बारी है, इसमें मैं डालने लगी हूँ हरी मिर्च और लहसुन के जवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया है, और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन घंटे। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसको पकते हुए। इसको हम रखेंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए मैं इसे पकाऊंगी, और इंशाल्लाह ये देखिएगा बहुत अच्छा सा हमारा जो है साग तैयार होगा। इस पे टाइम बहुत लगता है लेकिन होता बहुत मज़े का है। अभी तो ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये पक जाएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो जनाब तकरीबन साग को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा होने को है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 चम्मच भरकर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहा जाता है, ये डाल दिया है। और इसी तरीके से जी, और 1 चम्मच नमक। अगर बाद में ये कम हुआ तो हम इसमें और डाल देंगे। अब ज़रा सा मैं इसे चेक भी कर लूँ। माशाल्लाह ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम 1 घंटा और इसे रखते हैं ताकि ये और अच्छे से गल जाए। तो जनाब ये देखें तकरीबन 2 घंटे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा साग जो है बहुत अच्छे से गल गया है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो है बस इसका थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए तो हमने क्या करना है, इसको या हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस आधे सेकंड के लिए करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई भी हावन दस्ता हो या दूसरा जिसमें हम मसाला कूटते हैं, आप उसमें भी हाथों की मदद से भी कूट सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप इसको एक वो जो होता है
मधानी वाला जो होता है डंडा, उस डंडे से आप इसको इसके अंदर ही यूँ मसल लें ताकि ये अच्छे से मुलायम हो जाए और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा हो जाए। तो जनाब बस मैं अब इसे कूटने लगी हूँ और मैंने इसको कूटना है हाथों से। अच्छा, और एक और बात बताऊँ कि थोड़ा साग ठंडा करके कूटिएगा। अगर आपने जूसर मशीन में इसको करना है तो ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको ग्राइंड कीजिएगा, और अगर आपने इसको हाथों से करना है तो आप इसको गरम गरम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं तड़का तैयार करूँगी, वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या करना है। ये देखें जनाब, मैंने इससे अच्छे तरीके से इसको घोट लिया है जितना मैंने घोटना था। आप चाहें तो आप इसको जूसर मशीन में भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो है अब बारी है तड़के की, वो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब चलते हैं तड़के की तरफ। तो जनाब ये देखिए, मैंने एक अदद दरमियाना प्याज लिया है और इसको 1 कप ऑयल में मैंने इसको फ्राई करने लगी हूँ। सब के तड़का लगाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, कोई किस तरीके से लगाता है, कोई कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है। तो ये मेरा तरीका है, आप मेरे तरीके को देखें और इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आप भी इसी तरीके से तड़का लगाएंगे इंशाल्लाह। तो बस हमने प्याज को ब्राउन करना है और उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। जी ये देखें, हमारे प्याज जो है ब्राउन हो गए। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, ये मैंने लिए हैं लहसुन और इसको मैंने इस तरीके से बारीक स्लाइस में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें डाल देते हैं सारा। एक बार इसको हम हिला लेते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, इसमें अब मैंने लिए तकरीबन 2 चम्मच मैंने लिए सूखा धनिया और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, बाकी नमक और मिर्च जो है वो साग में जो मैंने पहले बॉयल होते हुए डाला था बराबर था, बिल्कुल ठीक था। बस इसमें तड़के में जो मैं डालने लगी हूँ तो 1 चम्मच मैं ये डालूँगी, ये मोटी कुटी हुई ये मिर्च, और तकरीबन आधी 1 चम्मच मैं डालूँगी नमक। ठीक है, बस इसको हम मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, अब जितना हमने साग खाना है, जितना हमारे इस्तेमाल में हो जाएगा तो इतना हम साग वहाँ से लेते हैं और इसे हम इसमें तड़का इसमें लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें पानी जो होगा उस पानी को हमने लाजमी खुश्क करना है। जनाब तकरीबन आधा साग जो है वो मैंने इसमें से आधा ले लिया है और आधा मैंने रख दिया है, उसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब दोबारा मैंने बनाना होगा तो इसी तरीके से तड़का तैयार करके और उसको बीच में हम कर देंगे, ताकि इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है थोड़ा सा साग का वो भी बीच में अच्छे से खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर साग में पानी रह जाए तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा सा नहीं आता। बस जनाब थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, यानी कि इसका पानी खुश्क करेंगे और हमारा साग जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो जनाब ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त गरम गरम सरसों का साग तैयार है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे तो आप इसे मकई की रोटी के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत आसान ज़बरदस्त सी इसकी रेसिपी है। ऊपर मैंने देसी घी भी थोड़ा सा डाल दिया है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जनाब मैं इस रेसिपी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। आप इस अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।